हाय बच्चों, कैसे हो? तो लो, हम वापस आ गए हैं आपके नए डायग्रामेटिक व्यू के साथ में, जो आप सीखेंगे थियरी को सपोर्ट करने वाले एविडेंसेस। ठीक। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि आपके बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थियरी दी, वो थियरी के हिसाब से आपका इवोल्यूशन हुआ, वो सबने अपना थियरी दे दिया। ठीक है ना। लेकिन थियरी को प्रूफ करने के लिए कुछ तो चाहिए, एविडेंस चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए फिर ये वाले लेक्चर में देखेंगे कि आपके थियरी को प्रूफ करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस दिए गए हैं और क्या क्या एविडेंसेस साइंस ने माने हैं। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखिए, आपका सबसे पहला आपका एविडेंस दिया गया है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। कौन सा एविडेंस? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है। ये जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, इसका मतलब होता है कि आपको एक्सटर्नली, जो फिजिकली आपको बाहर से क्या क्या सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी आपके मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में आ जाएगी। ठीक है। जैसे कि मैंने आपके ये सब डायग्राम्स बनाए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, बहुत दिमाग लगता है कि हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं। ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो भी नॉलेज मिल रहा है आप अपने फ्रेंड को भी दे सकते हो, जिससे वो भी ये डायग्रामेटिक देख के वो समझ जाए, और इजी लर्निंग के साथ में हम लोग ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है हमें एक्सटर्नल देखना है। एक्सटर्नल में आपको क्या एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि आपके इसमें ये डॉग है, ये शीप है, और ये आपका इसमें फॉक्स है। क्या इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी है? नहीं, डॉग अलग है, शीप अलग है, फॉक्स अलग है। ठीक है ना। लेकिन आप इनको गौर से देखोगे तो क्या दिखेगा कि इनका जो ईयर है, ईयर दोनों साइड से है। ठीक है ना। आज थोड़ा सा इनका ईयर काम कर रहा है, मतलब कि आप इसमें बोल सकते हो कि ये अपना ईयर मूव कर सकते हैं। ठीक। इसी के साथ में अगर आप आई का पोजीशन देखोगे तो इसका भी सेंटर में, इसका भी सेंटर में, इसका भी आई का पोजीशन सेंटर में। ठीक है। नोज का पोजीशन देखोगे तो आपके इसमें इसका यहाँ पे है, इसका भी यहाँ पे है, इसका भी नोज यहाँ पे। ठीक है ना। मतलब कि आप देख सकते हो आइज के नीचे नोज है, इसका भी आइज के नीचे नोज है, इसका भी आइज के नीचे नोज है, और नोज के नीचे माउथ, माउथ, माउथ। ठीक है ना। मतलब आप देख सकते हो कि आपका जो बॉडी है, तीनों का जो बॉडी है, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी देखने मिल रहा है। ठीक है। इसी के साथ में और आप मतलब कि ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि कुत्तों के बॉडी पे भी आपका इसमें क्या रहता है? हेयर होते हैं। ठीक है। इनके बॉडी पे भी हेयर होते हैं, कोने के शिप के बॉडी पे तो बहुत हेयर रहते हैं। ठीक है। जो फॉक्स है, फॉक्स के बॉडी पे भी हेयर रहता है। ठीक है। ये जो बॉडी का हेयर क्या काम करता है? आपको थर्मो रेगुलेशन का काम करवाता है, मतलब कि आपको हीट रेजिस्टेंट करवाता है। ठीक है ना। मतलब आप देख सकते हो कि आपके बॉडी के अंदर, मतलब कि आपके जो एनिमल्स दिए गए हैं, इनके बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी देखने मिलता है। ठीक है। और ये सिमिलैरिटी क्या बताता है कि शायद करोड़ों साल पहले इनका जो एंसेस्टर होगा कोई एक होगा। मतलब बोल सकते हो कि इनके जो पेरेंट रहेंगे कोई एक रहेंगे, और कुछ कंडीशन होने की वजह से, मतलब कि आपके इसमें कुछ डिजास्टर होने की वजह से आपके एक फैमिली यहाँ पे चले गए, एक फैमिली यहाँ पे चले गए, एक फैमिली कहीं और चला गया। ठीक है। अलग अलग तीनों जगह पे पहुंच गए, एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया, एक आपका अफ्रीका पहुंच गया। ठीक है। अमेरिका में अच्छा खासा आपका ठंडी पड़ता है, तो ठंडी में आपके इसमें ऑक्स हो गया। ठीक है। आपका इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, गर्मी वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। अफ्रीका में गर्मी जो भी है वहाँ पे आपका इसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। और आपका इसमें जो डॉग है, डॉग आपका इसमें समथिंग कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहीं तो मान लो। ठीक है। तो आपने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट है। ठीक है। हीट ज़्यादा है, फूड अवेलेबिलिटी अलग है। ठीक है। तो जिसके हिसाब से क्या हुआ कि ये अपने बॉडी में उन्होंने चेंजेस लाया। ठीक है ना। और वो एनवायरमेंट को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपके इसमें इनके पेरेंट्स जो रहेंगे सेम रहेंगे, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन होने के बाद में क्या हुआ, इनके अंदर हमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज देखने मिलता है। ठीक है। इसी के साथ में बच्चों ये ध्यान दो, ये जो इवोल्यूशन होता है ये आपका एवर लास्टिंग प्रोसेस है। मतलब कि आपका इसमें एवर लास्टिंग मतलब कि आपका बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है, और ये कभी प्रोसेस खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। आज आप ऐसे दिख रहे हो, क्या पता 100 जनरेशन के बाद में जो ह्यूमन बीइंग है वो कुछ और तरीके से दिखाई दे। ठीक है। सेम कंडीशन में ये तो हमने एनिमल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। दूसरा आता है आपके प्लांट्स के बारे में। ठीक है। प्लांट से भी यही माना जाता है कि आपके धरती पे कुछ ऐसा प्लांट आया होगा जो सबसे पहला होगा। ठीक है। और उसके सीड्स डिस्पर्स हुए रहेंगे बाय द मीन्स ऑफ विंड, बाय द मीन्स ऑफ वाटर, बाय द मीन्स ऑफ आपके रेन, या फिर कुछ भी हो सकता है। जो क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह पे ये प्लांट्स के सीड पहुंचे। ठीक है। और इसमें सिमिलरिटी क्या बताया गया है कि आपका जो लीफ का पेटियोल होता है, ठीक है ना, जिसे आप पकड़ते हो, जिसको स्टॉक बुलाते हैं, इसके अंदर भी स्टॉक है, इसके अंदर भी स्टॉक है, यहाँ पे भी आपके इसमें स्टॉक के अंदर सिमिलरिटी देखने मिलता है।
ये आपका मैंगो का स्टॉक देखा होगा, ठीक है, आपने चिक्कू का भी स्टॉक देखा होगा जो पिटियोल होता है, ठीक है, एज वेल एज आपने गवा का भी आपने इसमें स्टॉक देखा होगा, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका जो गवावा है इसके अंदर, आप अमरूद के अंदर, आपके चिक्कू के अंदर और इसके आपके पिटियोल में, सबके अंदर हमें पकड़ने के लिए एक डंडी मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में आप देख सकते हो इनका जो शेप है, ये शेप और ये शेप कुछ सिमिलरिटी दिखा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में इनके जो वेनिएशन है, ठीक है ना, जो आपके वेनिएशन है, वेनिएशन में आप देख सकते हो ये भी रेटिकुलेट वेनिएशन, ये भी रेटिकुलेट वेनिएशन और ये भी आपका रेटिकुलेट वेनिएशन जैसा है, ठीक है, मतलब कि इनके तीनों के अंदर रेटिकुलेट वेनिएशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हो कि आपके ऊपर वाले प्लांट में, मतलब आपके एनिमल्स में और आपके प्लांट्स में हमें सिमिलरिटी देखने मिलता है। ये एनिमल का फैमिली बनेगा, ये प्लांट का फैमिली बनेगा और हमें इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि शायद करोड़ों साल पहले इन सब का कोई एक सिंगल एंसेस्टर होगा और वो सिंगल एंसेस्टर से क्या हुआ, डिवीजन, और डिवीजन होने के बाद में क्या हुआ, इवोल्यूशन, ठीक है। और इवोल्यूशन होने के बाद में हमें अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं। समझा यहाँ तक? सिंपल भाषा में बोलूँ तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, समझ में आया ना? एक्सटर्नल फीचर आपको जो भी दिखाई देता है वो हो जाएगा आपका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनाटॉमिकल एविडेंसेस। कौन सा है? एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल का मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखा रखा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सिमिलैरिटीज, मतलब कि आपके बॉडी के अंदर का जो सिमिलैरिटी दिखता है उसको बोला जाता है एनाटॉमी, ठीक है ना, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, एंड द एक्सटर्नल में मॉर्फोलॉजी। समझ में आया तक? ओके, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक ह्यूमन हैंड कुछ ऐसा मेरे हाथ जैसे दिखता है, ठीक है। आपका जो ऑक्स का फोरलेग कुछ अलग ही दिखता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो बैट का जो ये होता है पंखा जिससे वो उड़ते हैं, ठीक है, जो आपका ये होता है पेटिक्यूम बोलते हैं, ठीक है, तो ये कुछ अलग तरीके का दिखता है, ठीक है। आपने बैट भी देखा होगा, उड़ते हुए भी देखा होगा। एज वेल एज आपने वेल का फ्लिपर भी देखा होगा नहीं देखा होगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नली देखोगे तो इन चारों के अंदर आपको कोई भी सिमिलैरिटी नहीं दिखेगा। इंसान का हाथ कुछ अलग है, ऑक्स का पैर कुछ अलग है, बैट का उड़ने वाला जो फ्लिपर है वो कुछ अलग है, ठीक है, जो वेल है उसका फ्लिपर अलग है, ठीक है। लेकिन आप इंटरनली जाओगे तो वहां पे आपको देखने मिलेगा कि जो आपका हैंड के जॉइंट में, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, इसमें भी जॉइंट है, इसके पास भी जॉइंट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कि आपके जॉइंट्स कॉमन हो गए, ठीक है। आपके पास में ये मेटाकार्पल, ठीक है, आपके पास में जो आपके फैलेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, आज आपके पास में जो आपका अल्ना उल्ला जो भी बोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये सबके जॉइंट के अंदर हमें सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि इनका भी जो आपका एंसेस्टर है वो कुछ कॉमन रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से आया? पानी से आया, यानी कि पानी से आया, बाहर आया, चलना सीखा, उसके बाद में चलते चलते कुछ इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इवोल्यूशन के बाद में उसने उड़ना भी सीख लिया, ठीक है ना। मतलब हम बोल सकते हो कि आपके बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं और उसको एविडेंस दे सकते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स होंगे कॉमन थे और कॉमन से ही आपके बहुत सारे ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स बने। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपके यहाँ पे जॉइंट्स में दिया जाता है। एनाटॉमिकल में हमें आपके इंटरनल सिमिलैरिटी को देखना रहता है कि अंदर में क्या सिमिलैरिटी है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़ने से पहले आपके ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो ऑर्गन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक ऑर्गन आपका स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ठीक है, यहाँ तक सबको पता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन, आपका जो ब्रेन है वो क्या काम करता है? ऑल ओवर द बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करेगा। जो हार्ट है वो क्या करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। जो आपका लंग्स है वो क्या काम करता है? रेस्पिरेशन। जो आपका किडनी है वो क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या काम करता है? आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है सबका अपना अपना कुछ ना कुछ काम फिक्स है, ठीक है। और जो ऑर्गन काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो फंक्शनलेस हो गए हैं और जो डीजनरेट हो रहे हैं, ऐसे ऑर्गन को बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि मैंने लिखा है आपका वेस्ट ऑर्गन बोला जाएगा। समझ रहे हैं यहां तक?
वेस्टिजियल मतलब कि जो वेस्ट ऑर्गन जो काम नहीं आएगा, ठीक है ना, ये काम तो नहीं आता है लेकिन आपके बॉडी में कुछ अलग से पेन जरूर क्रिएट कर सकता है, मतलब कि प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर देता है। जैसे कि आपके इसमें ऑर्गन्स में देख लो, जो ईयर पिना है, ठीक है ना, आपकी बॉडी में काम का है क्या? नहीं। डॉग्स की बॉडी में काम का है, जैसे ही साउंड मिलता है उनके कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। जो टाइगर लायन है इनके कान खड़े हो जाते हैं, क्या आपके कान खड़े होते हैं क्या? नहीं, अरे ये तो नॉर्मली खड़े ही रहते कान, ठीक है ना, ऐसे झुके हुए तो रहते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बता दो, जो आपका ईयर पिना है ये आपकी बॉडी में किसी काम का नहीं है। जो विजडम टूथ है ये भी आपके बॉडी में काम का नहीं है। विजडम टूथ यानी कि आपका इसमें बोला जाता है अक्कल दांत, ठीक है ना, ये जो अक्कल दांत से बोला जाता है 32 साल के बाद में आता है, ठीक है। लेकिन ये आए या ना आए, लेकिन जब भी आता है बहुत पेन करता है, ठीक है ना, बहुत दर्द होता है इसकी वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका विजडम टीथ था ये हमारे किस काम का था? जब हम लोग आपके घास फूस खाते थे तो चबाने के लिए काम करता था और हम लोग लास्ट आपके जो कच्चे मांस रहते थे उससे खाया करते थे, ठीक है। आज फिलहाल जो आपका ईयर पिना है, ठीक है ना, ईयर पिना हम लोग क्या करते थे, आपके पास में जब शेर उर हम लोग मतलब कि आपके बंदर थे, ठीक है ना, बंदर थे तो हमारे ईयर पिना थे, वो काम आ रहा था, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, जो आपके बॉडी के अंदर अपेंडिक्स होता है, ठीक है ना, पहले आप क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, आज फिलहाल आप घास फूस खाते थे कच्चा, ठीक है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी आपके मतलब कि बैक्टीरिया यूजफुल होते थे वो आपके अपेंडिक्स के अंदर पाए जाते थे। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं, तल भून के पका के एकदम मस्त मसाला मार के खाते हैं, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है कि आपके ना तो विजडम टीथ का काम है, तुरंत निकल लिया, ना तो आपके अपेंडिक्स का काम आया, जिसने क्या काम किया कि आपके इसमें जो भी बैक्टीरिया थे वो यहीं रह जाते, ठीक है। अगर ये अपेंडिक्स में बैक्टीरिया का कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है तो अपेंडिक्स का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही अपेंडिक्स का साइज बड़ा होता है तो आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और लोग बोलते हैं मुझे अपेंडिक्स हो गया है, जिससे क्या करते हैं हम लोग लास्ट इसका ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी आपके बॉडी में किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद में आ जाओ, लास्ट आपका है टेल बोन, ठीक है ना। टेल बोन मतलब क्या होता है कि आपके हम जब बंदर थे, शायद से ये आपके इवोल्यूशन में माना गया, जब हम लोग बंदर थे तो क्या हो रहा था, आपके पास पूंछ था, ठीक है। पूंछ बाद में आपका धीरे धीरे आपका डिग्रेड हो गया, पूंछ तो डिग्रेड हो गया लेकिन लास्ट वाला बोन अभी भी रह गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉकिक्स। क्या बोलते हैं? कॉकिक्स, ठीक है। तो ये कॉकिक्स क्या है, अभी भी प्रेजेंट है, जो हमें बताता है, प्रूफ देता है कि आपके बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपके कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों से रिलेटेड है और उससे ही आगे आके आप बने हुए हो। समझ में आया? ठीक है, वापस से तीनों में बता दे रहा हूं। आपके मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल, फिजिकली आप जो देखते हो वो सिमिलैरिटीज, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा आपका एनाटॉमिकल, जो आपके बॉडी के अंदर, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्टडी उसको बोलते हैं आपका एनाटॉमी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी कॉमन रहेगा वो आपका हो जाएगा एनाटॉमिकल, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन जो भी आपके बॉडी में काम का नहीं है उसको बोला जाएगा वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर आपका वेस्ट ऑर्गन, जिसमें आपका ईयर पिना, विजडम टीथ, अपेंडिक्स एंड द कॉकिक्स टेल बोन। क्लियर यहां तक? समझ में आया? ठीक है। तो देखो बच्चों, ये सब वीडियोस बनाने के लिए, आपके मतलब डायग्राम्स बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब मैं ऐसा बोल सकते बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे मेहनत को प्रूफ करने के लिए प्लीज़ आप क्या करोगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो आपके दोस्त रहेंगे तो उनके पास में शेयर कर दो, जिससे उनको भी रहे कि आपके पास में ईजी वे में हम पूरा का पूरा टॉपिक समझ जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय।